तो हमारा एक बार फिर पुनः हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे इस चैनल को सभी भक्ति वीडियो देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। उसमें जो भी गलती हो उसे क्षमा करना। हमारे श्रीमद् भागवत के अंतर्गत स्कंद के अंतर्गत मैंने पिछली वीडियो में बताया कि उत्तरा कुमारी गर्भ से किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की, उसमें जले हुए गर्भ में किस प्रकार प्राण डाले और वही गर्भ आगे चलकर उत्तरा कुमारी के गर्भ से परीक्षित नामक बालक का जन्म हुआ। और आगे चलते हैं, आगे इसी की कथा को आगे लेकर आज धर्मराज का सिंहासन और परीक्षित श्राप ये कथा आगे इसी प्रथम स्कंद के अंतर्गत बोलते हैं। थैंक यू। आप सभी कैसे हैं? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट से चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू। धर्मराज का सिंहासन रोहन कृष्णचंद्र कहने लगे, कृष्णचंद्र कहने लगे, पधारो नरनाथ, हे सिंहासन देर से देख रहा है राह। सिंहासन कहते हैं कि हे धर्मराज, ये सिंहासन आप बहुत दिनों से काफ़ी समय से रास्ता देख रहा है। ऋषियों ने और ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि से आह्वान किया, जगपति ने अपने हाथों से नरपति को मुकुट प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से धर्मराज का मुकुट सर पे पहनाया और मंगल मुखियों ने मोद सहित मंगल आरती उतारी है, मंगल आरती उतारी है। दाएं दिशा धर्म सुशोभित है, बाएं दिश द्रुपद कुमारी है, बाएं दिश द्रुपद कुमारी है। मंगल दिवस दाएं दिशा में धर्मराज सिंहासन पर शोभायमान है और बाएं तरफ द्रुपद दुलारी द्रौपदी बैठी है। शोभा विजय बधाई की छाई, ध्वनि विपुल निशानों की छाई, ध्वनि विपुल निशानों की, नरपति ने पूर्ण प्रतिष्ठा की, ऋषि मुनि ब्राह्मण मेहमानों की। इस प्रकार सभी की स्वागत सत्कार किया। और विशेष कहते हैं कि उत्तरा कुमारी गर्भ से परीक्षित का जन्म होता है, जिसका गर्भ से रक्षा हुई। इसीलिए कहा जाता है, जिसे चाहते हैं मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं भगवान मिटा डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं बना डालते हैं। खिलाड़ी बने हैं खिलौने बनाकर, खिलाड़ी बने हैं खिलौने बनाकर, जिसे जैसा चाहे खिला डालते हैं। न भक्त करते आगे कोई हरगिज, न भक्ति कर पे आगे को तो न हरगिज। घड़ी में वो लीला दिखा डालते हैं, घड़ी में वो लीला दिखा डालते हैं। इसी प्रकार भगवान जिसे भी चाहते हैं उसे परम पिता में सब बना डालते हैं, जिसे चाहते हैं उसे पल भर में मिटा डालते हैं। आप किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भक्ति
की ही सबसे बड़ा सार है। दिया गया प्रतिवार को फिर विधिवत जलदान, घर आए पांडव सभी सब कर वेद विधान। घर आकर भी धर्म का हो न सका दुख नाश, बोले राजन रोते बोले उचित समय पर शीघ्र पहुँचे वेद व्यास। उसी समय धर्मराज के दुखों का सही निवारण नहीं हो चुका, उसी समय वेद व्यास जी है बोले राजन रोते रोते रोने को मित्र साथ रहा, रोए हजार के शांति के लिए फिर भी रोना ही हाथ रहा। बोले आए मैं फिर जिस शांत को चाह रहा था, लेकिन वो हमारे अभी शांत हमें नहीं मिली, और जिसको मैं चाह रहा था वो हमारे हाथ नहीं लगा, इसलिए भीष्म के पास चलो वो सब संदेह मिटाएंगे, वो सब संदेह मिटाएंगे। है शांत समय अब उनका भी, क्या जाने क्या कह जाएंगे। आगे चलते हैं। भीष्म आदि लोगों सभी का निर्वाण सरसैया पर शांत से लेते थे योगी, उसी जगह जहाँ धर्म ने उन्हें सिखा झुकाया शीश है। तो इस सरसैया पे लेटे थे, उसी समय जाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने शीश झुकाया, कहा जी ध्यान एक प्रणाम छोड़े, जी ध्यान एक प्रणाम छोड़े, आगे अक्षर भी कहाँ नहीं, आँखों से आँखें मिली रही पर बल आँखों में रहा नहीं। युधिष्ठिर ने एक प्रणाम छोड़े और आगे कुछ भी नहीं कहा, आँखें से आँखें मिल गईं, आँखें चार हो गईं पर आँखों में कहने का कोई बल नहीं बचा। इसने स्वयं आशीष देकर पूछा राजन क्या हालत है, इस विश्व विजय पाने पर भी भिखमंगे सी क्यों सूरत है। ये तो आपको विश्व की जीत मिल गई, तब भी ये भिखारियों की तरह आपकी चेहरे पे झलक कैसे दिख रही है। जो शांति और शीत थी मुझ पर भगवान भिखारी होने से, वो शांत न दिखलाती है भारत अधिकारी होने पे। बोले कि जिस प्रकार से हमें शांति पहले थी भिखारी होने पर, राजा नहीं था, उससे पहले जो शांति थी अब हमें शांत नजर नहीं आ रही है। इस ममता की आग ने दिया बंशी को भून, चुटकी लेने के जगह तोड़ दिए नाखून। इसमें पिता ने कहा नप छोड़ो यह ज्ञान, पाप ताप कुछ भी नहीं है केवल अज्ञान। लीला धाम की मान करो संतोष, राजन इस रण कर्म में नहीं किसी का दोष। बोले सब जो भी है सब लीला धाम की है, राजन इसमें किसी का दोष नहीं है, जो भी हुआ है उसे संतोष मानकर ग्रहण करो। तुम क्या थे कठपुतले थे, नट की इच्छा पर फूट गए। हम तुम क्या थे कठपुतले थे, नट की इच्छा पर फूट गए। जुट पड़े परश पर टकरा कर, तुम बने रहे हम टूट पड़े। हम लोग सब क्या हैं, नट की
आँखों की कठपुतली हैं, उसी के इशारे से चलते हैं, कोई बना रहता है, कोई टूट जाता है। जल के बुल्ले की तरह हमें उठते मिटते दिखलाएंगे, ये सिंध रूप जैसे ही थे वैसे ही फिर रह जाएंगे। हम तो एक सब लोग पानी में जैसे बुलबुलों की तरह हैं, कभी उठेंगे कभी फिर फूट जाएंगे। ये तो सब परमपिता परमेश्वर की देन है। कारण कुलता या कर्म रूप जो कुछ है ये लीलाधर है, उस दुनिया के व्यापार सभी इच्छा के निर्भर है। बोले सब कर्मों का रूप जो कुछ है सब लीलाधर की है, और इसकी ये दुनिया सब उन्हीं पे निर्भर है। इस भांति सत्संग में आया फागुन मास, भीष्म भक्त कहने लगे सुनिए जगन निवास। बोले कि इसी प्रकार जिस प्रकार सुनते हो, भीष्म ने कहने लगे जीवन की अंतिम सांसें हैं, नैया आ चुकी किनारे पर, अब लंगर खींचा जाता है बल या विश्वास तुम्हारे पर। रण ही कैसा है जगन्नाथ, उस जगह निठुरता धरियो ना। रण ही कैसा है जगन्नाथ, उस जगह निठुरता धरियो ना। जैसा इस जगह बिसर बैठे वैसा उस जगह बिसरियो ना। बोला कर्ण कैसा हो जिस समय तरह बिछा बैठे उस समय वहाँ भी मुझे मत भूलना। ये सुनकर कहने लगे कमल नयन के नयन, सिसकी भर संकोच में बोले माधव बहन। ये सुनकर नैनों में अश्रु की धार ऐसी संकोच से बोले श्री कृष्ण हे कर्म वीर हे ज्ञान सिंह, अब यह प्रलाप दिखलाओ ना। जाओ शांति से पयान करो, नाहक में मुझे लजाओ ना। ये भारत के भूषण जाओ, सब आशा पूर्ण तुम्हारी हो। यश कीर्ति तुम्हारी अमित रहे, शुभ गति के तुम अधिकारी हो। जाओ रे आज तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण हो, यश कीर्ति तुम्हारी अमित कभी मिटे नहीं, और तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। शांति सहित हरिओम कह कर कृष्ण प्रणाम, भारत की संगार हो क्या पहुँचे सुरधाम। धोते धोते धर्मपति लौटे अपने धाम, कृष्ण चंद्र का नाम ले कहते शाम। वह अंधपति विदुर से कहने लगे विचार, भैया टूटेगा नहीं क्या माया का तार। बोले कि हे भ्रात कभी माया का तोड़ नहीं निकलेगा, हो चुका देह का तार तार, पर माया तार न टूट सका। मरघट की ओर जा रहा हूँ, फिर भी संघार न छूट चुका। बोले कि मैं मरने की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये संघार भी हमारा पीछा कर रहा है, छूटा नहीं। खा लिया वंश परिवार सभी, पर काल न मुझको खाता है। हो चुका देह रोह या छोह खत्म, पर ममता मोह न जाता है। सब कुछ तो छूट गया, लेकिन ये ममता का मोह नहीं जा। कहा विदुर ने शांति का घर में मिलना झोंक, कैसे मिल सकता नहीं कभी बाम पर ऊँट। बोला कि जिस प्रकार बाम पे ऊँट नहीं मिल सकता, वैसे ये सब झूठ है। लाख त्याग वैराग्य भाव, या लाख भक्ति से नाता है।
लेकिन घर के खस्ट रागों से वो राग हवा हो जाता है। लाख त्याग वैराग और भक्ति तो नाचता है, लेकिन घर के 6 रागों से वो सब उड़ जा रहा है, हवामान हो जा रहा है। इन सब के साथ निभाने का कितने दिन स्वाद उठाया है। अब चलो कहीं कर भजन करें, चौथापन आगे आया है। बोले बंधुओं, चलो कहीं चल के भजन करते हैं भगवान के। और ये चौथापन भी अपना, वृद्धावस्था भी आ गई है। गांधारी कुंती विदुर अंधराज के साथ व्यास आश्रम को चल दिए बिना कहे कुछ बात। व्यास आश्रम की तरफ सभी लोग चल देते हैं, कोई भी कुछ किसी से कहा नहीं। धर्म भावना में जिस समय पहुँचा ये संवाद, आत्माओं से एक बैक उतर गया अहवाद। उन्हीं दिनों साकेत को गौने सी भगवान, सुनते ही संवाद रोए धर्म निदान। सभी बंधु वहाँ पहुँचे, अपनी अपनी व्यथा बताई। धर्म ने कहा बस बंधु ठो सीमा हो चुकी विलासों की, अब समय नहीं है सोने का, कुछ कदर करो इन सांसों की। आगे न रहा पीछे न रहा, जो भी वो भी नर दिखाएगा। जो इसे हाथ से खोया तो शोक ही शोक रह जाएगा। बोले आगे पीछे कुछ भी नहीं रहा, जो ये भी समय हाथ से निकल जाएगा तो दुनिया में दुख के अलावा हमारे तुम्हारे के पास कुछ नहीं बचेगा। अर्जुन ने उत्तर दिया कैसा ये आराम, साफ नजर आने लगा जीवन का परिणाम। बोले हमें तो साफ दिख रहा है अपने जीवन का परिणाम। ये जीवन ही मृग तृष्णा, इसमें विश्राम न पाना है। हम लाख बरस भी जिया करें, फिर भी ही खाक उड़ाना। ये जीवन की लीला है, लाखों वर्ष जीवित हैं फिर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। देखा सपना चुटकुले सुने, इसके सिवाय कुछ क्या निकला। अपना माना गैर हुआ, सब कुछ समझा ना निकला। इसमें मेरी तो सम्मत है, हम भी दिन पाकर ढल जाएं। जब पर प्रायश्चित ही करना है तो चलो हिमाचल गुल जाएं। बोले कि जब प्रायश्चित ही करना, चलो हिमालय की तरफ चलते हैं। तो सभी पांडव क्या करते हैं, आस्तु परीक्षित लाल को देश अधिकार, कई हिमालय के लिए 5 पांडव कुमार। सभी लोग चल दिए हिमालय की तरफ। परीक्षित जी को सब राज अधिकार देकर। द्वापर का अंत समय था वो, द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी। मानो सुख सूर्य डूबता है, दुख में अंधियारी आई थी। द्वापर का अंत हुआ था, कलयुग की बारी आने वाली थी। ऐसा समझो कि एक तरफ सुख का सूरज डूब रहा था और दुख की अंधियारी आने वाली थी। इसी प्रकार एक राजपाल देकर पांडु परीक्षित को राज सिंहासन प्रदान करके हिमालय की तरफ चल दिए तपस्या करने के उद्देश्य से। इधर राज का कारोबार परीक्षित बहुत निपुण करता और सम्मान के साथ बढ़ा रहे हैं। ऐसा जो करता उसी को वैसा दंड मिलता। एक ही समान सब प्रजा को देखने वाले राजा परीक्षित। हुआ क्या, एक रोज आखेट का साज समय सभी सामान, वीर परीक्षित राज ने बन को किया पयान। इस समय सारा शिकार का सामान लेके सर ढक कर परीक्षित शिकार करने के लिए गया।
सानंद देखता चाहता था उस बन की विशद बहारी को। आंखें आलिंगन करती थी कुदरत की प्यारी प्यारी को। आहट आई हट गया तनिक चौकन्या आँख घुमाता है। फट पत्ता खटकाया खटका था कोई शिकार सा आता है। कुछ शिकार आने किसी के आने की आहट मिली। पत्ता भी खटका फिरता था सानंदियों वन में दिल्ली राय। आई डकारती हुई एक सामने गाय। एक गाय उनके सामने जोरती चिल्लाती बिलखती हुई आ रही थी। कांपती हाँपती थर्राती थमती है। कांपती हाँपती थर्राती थमती है। कहीं उचटती है रोती है कहीं रांभती है। चिल्लाती कहीं अटकती है। जिसके पीछे एक बैल घबराया भागा आता है। घबराया भागा आता है। झुक गई कमर कुछ नीचे को कुछ है लंगड़ाता जाता है। उनके पीछे काला कुरूप चांडाल भागता आता है। सब जब उसका मूसल पड़ता है तब भूमंडल हिल जाता है। एक गाय आपकी चिल्लाती आ रही थी। उसके पीछे झुका हुआ लंगड़ाता हुआ बैल आ रहा था। उसके पीछे एक काला कुरूप चंडाल भागता हुआ आ रहा था। और उसका मूसल जब बैल के ऊपर पड़ता था तो नवमंडल भूमंडल हिल जाता था। खड़ा अचंभे में हुआ क्यों ही दिल्ली राज। गौ के मुख से दुख भरी उठी एक आवाज। और उसी समय वहाँ खड़े हो गए और गौ के मुख से दुख भरी आवाज निकली और बोली, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। जाति की देश की मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को जिस हाथ लगाने आए। कौन है आप मेरी लाज बचाने आए। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को। कौन है वीर जो परतंत्र दुखारी माँ को। बेड़िया काट के आजाद बनाने आए। बेड़िया काट के आजाद बनाने आए। भक्त त्याग का है वक्त कौन है त्यागी है। मौत के मुंह से जो वो वंश छुड़ाने आए। मौत है आप बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। समझ लिया दिल्ली इसने कुछ है गूढ़ रहस्य। वही शिकारी बन गया सेवा समिति सदस्य। जो आज शिकार करने के लिए गए थे वही आज रक्षा के लिए तैयार हुई। जो आँख खोजती थी शिकार उसको एक नया शिकार हुआ। उसको ये नया शिकार हुआ। जीवों का वध करने वाला गौरक्षा पर तैयार हुआ। और शिकारी जीवों को मारने के लिए गया था वो आज खुद शिकार हो गया। और जो जीवों का वध करने वाला वो गौरक्षा की रक्षा करने पे आ गया। तो नए नए उत्साह गए मन में एक कठिनाई न रही। गौ माता की पुकार सुनकर प्रभुताई न रही।
गौ रक्षा की सुनकर तो तक कोई सारी अपनी कार्य सब भूल बैठे और ललकारा नरराज ने तेग म्यान से खींच और हत्यारी गौबधिक समर निशाचर नीच। राजा परीक्षित ने और उसे तलवार को म्यान से खींच कर हड़काए। बोले, अरे बधिक, कौन हो निश्चय जो इस गाय पे वार कर रहे हो? कुछ समझ लिया? क्या समझ लिया? इतना जल्दी पार्थ का जमाना बीतता है। रे मूर्ख पार्थ, यदि रहे नहीं पर पार्थ ही तो जीता है। लेकिन इतना जल्दी क्या आप समझ गए कि पार्थ का जमाना बीत गया? अरे मूर्ख, पार्थ यदि नहीं रहे तो यहाँ पे पार्थ का अंश है। बस सावधान हो से पिशाच, अब हम तुझे न जीता छोड़ेंगे। जो गौ पर हाथ उठाया है हम उसी हाथ को तोड़ेंगे। जो हाथ तुमने गाय पे उठाया मैं उसी हाथ को तोड़ दूंगा, ठहर जा। सूद बधिक को डांट कर चुपकारी वो गाय, लगे पूछने बैल से अपने निकट बुला। गाय को चुपकारा और बैल से अपने पास में बुलाकर पूछने लगे, निर्धड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवा में हाजिर है। विश्राम रहे भैया मेरा, तुझ पर सर्वस्व निछावर है। गौ की रक्षा करने ही को ये मिला राज्य अधिकार मुझे। यदि यही काम मैं कर न सका तो लाख लाख रे कार मुझे। सच्चा हिंदू सच्चा वैष्णव गोवर्धन आँख से देखेगा, या तो कटक मर कर मर जाएगा या काट बधिक का कर देगा। बोले, सच्चा हिंदू सच्चा शक्ति अपनी आँख से गौवध नहीं देखेगा और या तो खुद मर जाएगा या तो मारने वाले को मार देगा। श्री महाराज की साया में गो ब्राह्मण निर्भर करते, पर समय देख दीन बंधु अपनी भावी कहते। छूट जाएगा लोक में क्षत्रिय का अधिकार, राजकाज बन जाएगा बनियों का व्यापार। इस प्रकार से अगर क्षत्रिय करते रहे तो सब राजकाज छूट जाएगा, बनियों का ही व्यापार है। और बताया बैल ने, ये गाय नहीं है पृथ्वी पति, यही पृथ्वी कहलाती है। यह गाय नहीं है पृथ्वी पति, यही पृथ्वी कहलाती है। अपने भविष्य की व्यथा सोच दुनिया से भागी जाती है। धर्मावतार में बैल नहीं, घोटल पर धर्म कहता हूँ। अपनी निर्बलता के कारण, अपनी निर्बलता के कारण संसार छोड़ कर जाता हूँ। सतयुग में 20 चरण रख कर मैं 3 लोक में व्यापक था। त्रेता में 16 चरण रहे, फिर भी चलने के लायक। द्वापर में 12 चरणों से ज्यों कर गुजर चलाता था, लेकिन फिर कुछ कुशल रही, थोड़ा सा धर्म दिखाता था। लेकिन अब कलियुग आया है, आते ही तान दिए भाले, पृथ्वी को नीचे दबा दिए। फिर मेरे
पैर तोड़ डाले। बैल बस समझा रहा है राजा बच्चों के, हे राजन, मैं ये कोई पृथ्वी नहीं, गाय नहीं, ये ही पृथ्वी पर, हे पृथ्वी के रक्षक, ये गाय नहीं, ये पृथ्वी है। ये मैं दुनिया अपनी व्यथा को सोचकर दुनिया से जा रही है। धर्मा, मैं कोई बैल नहीं हूँ राजन, मैं ही पृथ्वी पर धर्म कहता हूँ। अपनी निर्बलता के कारण मैं धर्म छोड़कर जा, संसार को छोड़कर जा रहा था। तो आप सतयुग में हमारे 20 चरण थे, तीनों लोक में व्यापकता, तो आप पर त्रेता में हमारे 16 चरण हुए, तब भी मैं चलने के लायक था। द्वापर में हमारे 12 चरण में, तब भी जो तंग करके मैं गुजारा कर रहा था। लेकिन कलयुग में हमारे वो भी पैर तोड़ है। लोला लंगड़ा लोक की क्या कर सके सहाय, नाथ भागने के सिवा अब कुछ नहीं उपाय। खड़ा हुआ है सामने कलयुग का अवतार, हम जीत कर भी इसमें रोपेगा अधिकार। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, अबन आई पाखंडों की, तो धर्म को कोई न मानेगा। आगे समय आ रहा है कि कोई बेटियों को जन्म नहीं देगा, धर्म को कोई नहीं मानेगा। क्षत्रिय कायर हो जाएंगे, बनिया अधिकार जमाएंगे। क्षत्रिय लोग सारे हमारे कायर हो जाएंगे, केवल बनियाओं का ही अधिकार रहेगा। दीनों का खून चूस करके पापी जन प्यास बुझाएंगे। दीन दुखियों को खून को चूस कर अपनी पापी लोग प्यास बुझाएंगे। कंठी माला छापा टीका आगे नजर में आएंगे, हम धर्म चिल्लाएंगे, तो वे खिल्लियाँ उड़ाएंगे। मूर्तियाँ रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बदक दिखाएंगे। जब ऐसी दशा नाथ होगी, तो कौन दिशा को जाएंगे। और मूर्तियाँ रात दिन टूटती नजर आएंगी, मंदिरों में अधिक नजर आएंगे। ऐसी दशा को हम देखकर हम किस दिशा में जाएंगे। नाथ न देखा जाएगा मुझ पे अत्याचार, इस कारण संसार में चलने में है सार। पृथ्वी बोली धर्मावतार, मैं सारा भार उठाती हूँ। दुगनी तुगनी भी श्रेष्ठ बड़े, तो तनिक न शंका लाती हूँ। बस बोझ न सह पाऊंगी, तो दशा न देखी जाएगी। इस धर्म जहाँ को जाएगा, राजन पृथ्वी भी जाएगी। सुनकर दारुण प्रथा, दिल्ली पत खिसियाए। उठा खड़ग कहने लगा, मत मैया बिल्कुल खाए। इस मर्यादा के लिए भटके कौशलनाथ, वो मर्यादा आज है नाथ तुम्हारे हाथ। और युगों में चाहिए ज्ञान योग की शक्ति, कलयुग में आधार है एक राम नाम की भक्ति। महाराज संसार है गुड़ अवगुड़ की खान, मगर हंस रूपी सुजन रखते हैं पहचान। सच तो यह है मैं विस्मय हूँ, सज्जन लोगों को गुड़ भी हूँ। देता हूँ लेता हूँ, कलयुग भी हूँ कलयुग भी हूँ। कलयुग कह रहा मैं इस युग में चारों युगों में एक ऐसा हूँ कि यहाँ मुझे कलयुग कहते हैं। मैं कलयुग हूँ। सारे युगों में कहने सोचने पे पाप लगता था, हमारे युग में ऐसा कुछ नहीं। हमारे युग में केवल करने से पाप लगेगा। भावी विश्वसत मुझको भी तो जीवन का समय बिताना है। श्री महाराज कलयुग का पहला सम्राट कहना है, जाएगा उसी तरह राजन
इसका जैसा भी जीवन है, अब चाहो तो श्रृंगार करो या तो गर्दन है। कर कल की प्रार्थना बोले दिल्ली राय, हाँ ईश्वर की सृष्टि में मेरा नहीं उपाय। फिर भी को ब्राह्मण दोनों की, भैया तुम भी परवाह करो। या फिर भी भैया गाओ ब्राह्मण दोनों की आप चिंता करो। फिर भी जैसी सम्मति तेरी वैसा अपना निर्वाह करो। और हाँ, जैसे आपकी सम्मत हो वैसा निर्वाह करो। लेकिन हाँ, मेरा है कि आदेश है कि तुम उस जगह रहो जहाँ मैं कुछ जगह दे रहा हूँ, वहीं पे आप ज़्यादातर अपना भी समय व्यतीत करो। जिस जगह जुए की बाजी हो या झूठी गपोड़ियाँ चलती हों, जिस जगह जुए की बाजी हो, झूठी गपोड़ियाँ चलती हों, वैश्याएँ जहाँ निवास न हो, मय की प्यालियाँ झलकती हों, जिस जगह दूसरों के धन पर तस्कर जन सेंध लगाते हैं, जिस जगह निरपराधों के सिर लुच्चे बदकार उड़ाते हैं, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ण की क्रांति रहे, वो तुझे स्थान रहे। राजा परीक्षित बोले, जिस जगह जुए की बाजी हो रही हो, झूठी कपूरियाँ चल रही हो, वह स्वयं जहाँ रह रही हो, मदिरा की प्यालियाँ जहाँ चल रही हों, दूसरों के धन पे तस्करों को सेंध लगा रहे हों, जिस जगह अपराधियों को लुच्चे बदकर उड़ा रहे हों, जिस जगह गुरुओं का मान न हो रहा हो, जिस जगह पर भगवान के कीर्तन न हो रहे हों, जिस जगह स्वर्ण की खान हो, और वहाँ पे जाकर निवास स्थान करो। जो आज्ञा कह कर गया कलयुग शीश झुकाए, धर्म परीक्षित के हृदय त्यों ही गया समाए। पृथ्वी भी निज रूप में समा गई तत्काल, पहुँचा वन से भवन में खुशी खुशी नरपाल। कितने दिन के बाद फिर पहन शिकारी साज, उसी भांति आखेट को चला परीक्षित राज। गर्मी के कारण हुआ प्यासा वहाँ मही, जा पहुँचा संयोग बस लोमस के समीप। राजा परीक्षित को अगली बार शिकार करने गए तो प्यास लगी, तो प्यास के तलाश करते करते, पानी की तलाश करते करते लोमस ऋषि के आस पे पहुँच गए। आँखों ने देखा तपसी ने आँखों पर पलक गिराया है, दिन ने सोचा देख कर मुझे इसने आँख को चुराया है। मैं काना नहीं कुरूप नहीं, मुझको अपमान अभिमान नहीं, कंजूस नहीं कुछ चुगल नहीं, पृथ्वी पर निस्तान नहीं, फिर क्यों अपना मुँह ब्राह्मण ने देखना गवारा किया नहीं। इतना आज तक किसी ने भी अपमान हमारा किया नहीं, राजा लोगों को ऐसे ही राजसी स्वभाव कहता है, फिर वहाँ स्वर्ण के पर्दे से कलयुग भी चोट चलाता है। बोले कि इन्होंने या तो हमें देखकर आंखें बंद कर ली, फिर इन्होंने सोचा कि आंखें मुझे देखकर आंखों को चुरा लिया। मैं ना तो काना हूँ ना कुरूप हूँ, मुझे कोई अभिमान नहीं है, कंजूस भी नहीं हूँ, ना तो किसी की मैं चुगली करता हूँ। राजा परीक्षित अपने मन में सोचने, पृथ्वी पर मैं ना तो निसंतान हूँ, फिर ये क्यों ब्राह्मण हमसे आंखें चुरा रहा है। इस तरह से मेरा अपमान किसी ने नहीं किया। आज ये क्या इस पर्दे में छिपा था नरेश का काल, मृतक सर्प ऋषि कंठ में दिया नपति ने डाल। ये सोच के उसने पर्दे में
इस पीछे परीक्षित का काल छिपा हुआ था। उन्होंने क्या किया, मटक साग पड़ा हुआ था वो उठा के उस लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। ज्यों ही महलों में गया भूप धर्म अवतार, सिर से सोने का मुकुट ज्यों ही रखा उतार। त्यों ही ज्ञान विवेक से आप पहुँचे निज ठोर, जो कलयुग के पास से हुए और के और। उसी प्रकार जिस मुख में सोने का मुकुट था, उस कलयुग उसमें बैठा था। आगे बताएंगे वो मुकुट पांडवों को मिला कहाँ से था, तब तक ये अभी आगे बताएंगे। और तुम्हें वो मुकुट को उतार के रखा, उसमें कलयुग का आवाज़ था। अब उसी परिचय सुनने तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो राजा का आत्मा ही खुद पाप पाप चिल्लाने लगा, अपनी काली करतूतों भी आप ही आप पछताने लगा। इस प्रकार राजा ने जो किया उसको अपनी ही करतूतों के बार बार अफसोस करने लगा। पड़े हुए थे शोक में यहाँ इस तरह भूप, देखा लड़कों ने वहाँ लोमस का वो रूप। संगीत ने दौड़ कर बतलाया सब हाल, सुनते ही वो बाल ऋषि हुआ अग्निशिला। इधर तो राजा महाराज परीक्षित चिंता में पड़े थे, लेकिन लड़कों ने देखा तो लोमस ऋषि के गले में सर्प, तो उन्होंने संगीर उसके लोमस ऋषि के बेटे को बुलाया और उनसे बताया, सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीष अपमान सहन कब करते हैं, सच के आगे तो भाई ब्रह्म महेश भी डरते हैं। सच्चे ब्राह्मण होते हैं, सच्चे योद्धा होते हैं, जो कभी अपमान नहीं सहन करते। सत्य के आगे ब्रह्मा महेश सब लोग डरते हैं। आ गया जोश तन कांप उठा, तप तेज क्रोध के साथ उठा, ब्रह्मत्व उठा अपनत्व उठा, साथ ही साथ कहो हाथ उठा। वो धन के मत वाले राजा, वो माया मद के दीवाने, वो माया मद के दीवाने। तेरे हाथों से मौत तेरी लिखी है विश्व विधाता ने। बस जाओ बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ। 8वें रोज उस पापी को दुनिया से यमपुर पहुँचाओ। बोले कि हे रक्षक, आप जीवित हो जाओ। तो ठीक है, 8वें दिन उस पापी को इस दुनिया से अंत कर, दुनिया से वहाँ भेज दो और उसे जाओ 10 लो जाके। इसी प्रकार से ये श्राप राजा परीक्षित को लगा। थैंक यू सभी फ्रेंड, हमारे फ्रेंड कैसे हैं आप सभी को। आशा है कि वीडियो बहुत अच्छी लगेगी।